गौरी कवि बहुत शरारती कवि थी। गौरी कवि हमेशा कोई ना कोई नई शरारत करती। एक दिन गौरी कवि रानो चिड़िया के पास जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, दूसरे जंगल में मेरी एक सहेली का आमों का बाग है, चलो मेरे साथ, मैं आज तुम्हें मीठे मीठे आम खिलाती हूँ। आमों का सुनकर रानो चिड़िया के भी मुँह में पानी आ जाता है। क्या सच गौरी? मेरा तो आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा ही हुआ जो आप मुझे लेने आ गई। रानो चिड़िया गौरी कवि के साथ उड़ती है और दूसरे जंगल पहुंच जाती है। सामने एक बड़ा आमों का बाग था। गौरी, तुम्हारी सहेली कहाँ है? वो अभी नहीं आई, चलो हम जाकर बाग से आम खाती हैं, और जब मेरी सहेली आ जाएगी तो मैं आपको अपनी सहेली से भी मिलवाऊंगी। रानो चिड़िया गौरी कवि के साथ बाग में चली जाती है। रानो चिड़िया नहीं जानती थी कि वो आमों का बाग तो एक चील का है और गौरी कवि झूठ बोलकर उसे अपने साथ लाई है। गौरी कवि आम खा रही थी और इधर उधर देख भी रही थी, लेकिन रानो चिड़िया का ध्यान सिर्फ आम खाने में ही था। माही चील गुस्से में अपने बाग की तरफ आती है। गौरी कवि दूर से ही माही चील को देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रानो चिड़िया बेचारी पकड़ी जाती है। चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बाग से आम चोरी करे? नहीं नहीं चील बहन, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो अपनी पड़ोसन गौरी कवि के साथ आई थी। गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? वो कवि हर रोज मेरे बाग से आम चोरी करके खाती है, और आज तुझे भी अपने साथ ले आई। वो तो कब की भाग गई है, अब तुझे तो सजा जरूर मिलेगी। चील दी, कृपया करें, मुझे माफ कर दे। वो कवि धोखे से मुझे अपने साथ लाई थी। वो सामने बाल्टी पड़ी है, बाल्टी उठा और आम के सारे छोटे पौधों को पानी दो। अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पीछा करके पकड़ लूंगी। रानो चिड़िया डरती हुई बाल्टी उठाती है और छोटे पौधों को पानी देना शुरू करती है। सुबह से शाम तक रानो चिड़िया थक जाती है। एक आम खाने के बदले रानो चिड़िया को सारा दिन काम करना पड़ता है। चील दी, अब तो शाम हो गई, अब मैं जाऊँ? चिड़िया, अगर किसी तरह उस कवि को मेरे पास पकड़ कर लाओ तो मैं तुम्हें 2 आम फ्री में दूंगी। चील बहन, आप चिंता ना करें। जैसे आज वो कवि धोखे से मुझे यहाँ लाई थी, ऐसे ही मैं भी अब उसे धोखे से ही यहाँ लाऊंगी। रानो चिड़िया थकी हारी अपने घर चली जाती है। रास्ते में गौरी कवि रानो चिड़िया से मिलती है। गौरी कवि रानो चिड़िया को देखकर हंसने लग जाती है। रानो, कैसी लगी मेरी सहेली? क्या मेरी सहेली ने तुम्हारी अच्छी तरह सेवा की? गौरी, तुम्हारी सहेली माही चील तो मेरी भी सहेली बन गई। उसने कहा कि मैं उसे गीत सुनाऊं। मैंने उसे गीत सुनाया तो वो बहुत खुश हुई, और तुम्हारी सहेली चील ने मुझे मीठे मीठे आम, खिचड़ी, चावल और टमाटर, बहुत सारी चीजें दी खाने को। ये सुनकर गौरी कवि हैरान हो जाती है। अच्छा? हाँ, लेकिन तू कहाँ चली गई थी? मैंने तो तुम्हें पूरे आमों के बाग में ढूंढा। मेरा दिल था कि थोड़े मीठे चावल तुम भी खा लेती। चिड़िया, सच बताऊं, चील मेरी सहेली नहीं है, लेकिन तुमने अपना संगीत सुनाकर उसे अपनी सहेली बना लिया। मुझे पता चल गया था, इसीलिए तो तुम मुझे वहाँ छोड़कर भाग गई थी। मैं तो कल भी जाऊंगी। कल मेरी सहेली चील मेरे लिए हलवा बनाएगी। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी साथ ले जाना। तुमने मेरे साथ शरारत की, लेकिन अच्छा ही किया। तुम्हारी वजह से मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई। ठीक है, मैं कल तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलती है और गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, गौरी, मैं जा रही हूँ। मैं आज फिर चील सहेली को संगीत सुनाऊंगी और वो मुझे हलवा बनाकर खिलाएगी। मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही दिन में चील से दोस्ती कर ली। रानो चिड़िया गौरी कवि को चील के घर के पास ले जाती है और ऊंची आवाज में कहती है, सहेली सहेली, मैं अपनी पड़ोसन गौरी कवि को ले आई हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। चील पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। चील आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आती है और गौरी कवि को पूंछ से पकड़ लेती है। काल कलोटी कवि, बताओ, अब बताओ, कैसे खाती हो मेरे आम? रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। जैसा करोगे
वैसा भरोगे। अब बताओ काली कवि, ये धोखा है। कल तुमने भी मेरे साथ धोखा किया था, पता है। एक आम खाने के बदले मैंने कल सारा दिन चीलती के बाग को पानी दिया था। काली कवि, तुझे तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि हमेशा याद रखेगी। फिर माहिर चील गोरी कवि को पेड़ से उल्टा लटका देती है और उसकी खूब पिटाई करती है। रानू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। मार खाने के बाद गोरी कवि रोती हुई जंगल वापस जाती है। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। गोरी, कैसा लगा मेरी सहेली का हलवा? गोरी कवि मुंह बनाकर वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में चिड़िया और कौवे के घर पास पास ही थे। गर्मी का मौसम था। एक दिन चिड़िया का लीमू पानी पीने को बहुत दिल करता है और चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कौवे कौवे, मेरा लीमू पानी पीने को बहुत दिल कर रहा है, अपने लीमू के पेड़ से मुझे 2 लीमू दे दो। ना ना, मैं अपने लीमू के पेड़ से लीमू किसी को नहीं देता। चल चल, चली जा यहाँ से। कौवे भैया, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। पड़ोसी मुश्किल में एक दूसरे के काम आते हैं। जब मुझ पर मुश्किल हुई तो तुम मेरे काम ना आना। कमजोर छोटी चिड़िया, जाओ यहाँ से, अपना काम करो और मुझे सोने दो। कौवे के आंगन में इतना बड़ा लीमू का पेड़ था जो लीमू के फल से भरा हुआ था, मगर फिर भी कालू कौवा चिड़िया को एक लीमू भी नहीं देता। चिड़िया उड़ती हुई दूर जाती है। बुलबुल के बागीचे में तरह तरह के पौधे और पेड़ थे। चिड़िया वहाँ बागीचे में लीमू का पौधा देखकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मैं आपकी पड़ोसन तो नहीं हूँ, मगर फिर भी आपसे एक लीमू मांगने आई हूँ। चिड़िया, हम सब एक जंगल में रहते हैं, एक दूसरे की चीजों पर हम सबका हक है। मेरे इस लीमू के पौधे से जितने जी चाहे लीमू तोड़ सकती हो तुम। फिर चिड़िया बुलबुल के पेड़ से 2-4 लीमू तोड़ती है और अपने घर आ जाती है। घर आकर चिड़िया स्वादिष्ट लीमू पानी बनाकर पीती है। अभी 2-4 दिन ही गुजरे थे। चिड़िया दाना लेने गई हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश के पानी में भीग भीग कर उसका शरीर थक गया था। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं अपने घर जाऊंगी। जब काफी देर तक बारिश नहीं रुकती तो चिड़िया बारिश में ही उड़ने का फैसला करती है। वो किसी न किसी तरह अपने घर तो पहुंच जाती है, मगर घर आकर उसे तेज बुखार हो जाता है। जब मैं घर पहुंच गई तो बारिश भी रुक गई। मुझे तो बहुत तेज बुखार है, मैं तो दवा लेने भी नहीं जा सकती। चिड़िया अपने घर के बाहर निकल कर बैठ जाती है। कौवा, जो किसी का दाना चुरा कर आ रहा था, वहाँ से गुजरता है। कौवे भैया, मेरी बात सुनो। चिड़िया, जल्दी बताओ क्या बात है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, घर जाकर अभी दाना खाना है मैंने। कौवे, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे मिट्ठू तोते से बुखार की दवा ला दो। ना ना, मैं तो पहले ही बहुत दूर से उड़कर आया हूँ, मेरे पंख थके हुए हैं, मैं और नहीं उड़ सकता। कौवे भैया, आप मेरे पड़ोसी हो, अगर आप मुश्किल समय में मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? पड़ोसी हूँ, तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए दवा लाऊं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर वहाँ आता है और चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे तोते से दवा ला दो। चिड़िया, मैं तोते के पास ही जा रहा हूँ, मैं वापस आता हुआ तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगा। शाम के बाद चिड़िया अपने घर में अपने घोंसले में लेटी हुई थी कि कबूतर चिड़िया के लिए दवा लेकर आ जाता है। चिड़िया बहुत खुश होती है। कबूतर भैया, मैंने सोचा है अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा पड़ोसी कालू कौवा बहुत बुरा है, दुख सुख में मेरा साथ नहीं देता। मैं किसी और जगह जाकर अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ चिड़िया, ये कौवे होते ही ऐसे हैं, ये कभी किसी की मदद नहीं करते। चिड़िया ठीक हो जाती है और चिड़िया अपना सामान बांधकर वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी कि चिड़िया को कौवे की आवाज सुनाई देती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करे, मुझे तेज बुखार है। कौवे की आवाज सुनकर चिड़िया कौवे के घर जाती है।
कौवे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत तेज बुखार है। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं कि मैं दवा ला सकूं। क्या मैं बिना दवा खाए ही मर जाऊंगा? नहीं कौवे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। मैं मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई तोते डॉक्टर के पास जाती है और बुखार की दवा ले आती है। चिड़िया दवा के 2 कतरे कौवे के मुंह में डाल देती है। कौवे, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे पड़ोसी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर बाद दवा का असर होता है और कौवा ठीक हो जाता है। मुझे चिड़िया को रोकना होगा। अगर आज चिड़िया ना आती तो मैं घर में ही मर जाता। कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से उसका सामान पकड़ लेता है। कौवे भैया, मेरा सामान मुझे दो, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हुआ है कि अच्छे पड़ोसी बहुत जरूरी होते हैं। अगर तुम न आती तो अब तक मैं मर गया होता। आज से हम दोनों मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद किया करेंगे। फिर चिड़िया मान जाती है। कौवा और चिड़िया अच्छे पड़ोसी बनकर एक दूसरे के पास पास रहने लगते हैं। मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन मेहनत से भोजन इकट्ठा करती हूँ। उस चोर ने भी मेरा ही घोंसला देख लिया है। हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने वाली दवा तो सभी लेने आते हैं, मगर मिठू, तुम पेट में दर्द करने वाली दवा लेने आए हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं, हर दिन ही मेरे घोंसले से भोजन चोरी हो जाता है। कालू जी, वो मोटी चोंच वाला ऐसे ऐसे मुंह खोल कर सोता है। वो तो सोया हुआ ऐसे होता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। मैंने तुम्हें पिछले दिन भी मना किया था। जिस दिन पकड़ी गई तो वो अपनी तेज चोंच से तुम्हारे पंख ही काट देगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जितना भी शोर हो, वो तो ऐसे सोता है कि उठता ही नहीं। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगाकर उसे घोंसले के पास रख दिया था। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी कौवी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है, कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिठू भी एक आंख खोलकर गोरी कौवी को देख लेता है। गोरी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। गोरी अपने घर चली जाती है। आराम से? तू आज नहीं सोने वाली काली कौवी, अब आएगा तुझे चोरी का मजा। गोरी कौवी अभी घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, फिर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई है? आहिस्ता आहिस्ता गोरी के पेट की दर्द बढ़ जाती है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मर गई। कालू उठो, मुझे देखो, मैं मर रही हूँ। कालू भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले के घोंसले से पका हुआ आम खाया है। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी बहुत दर्द है। गोरी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर घर से निकलोगे? जाओ कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया घर से बाहर आती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गोरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो दवा नहीं है, मगर उसने खाया क्या है?
एक पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता। सुबह हो जाती है मगर गोरी तो पेट दर्द से मर रही थी। गोरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। कालू भी आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी दवा नहीं है और बुलबुल भी घर में नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गोरी, अब तोते को सच बताना होगा। तोता ही बताएगा कि उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, जाओ एक बार उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आओ। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोता दूर से ही कालू कौवे को आता हुआ देखकर हंसने लग जाता है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगा। पहले उसे कहो मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन ना चोरी करने का वादा करे, फिर देखूंगा। कालू जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना भी पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गोरी आकर मुझसे माफी मांगेगी तो फिर ही मैं बताऊंगा कि उसके पेट का दर्द कैसे दूर होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गोरी को साथ ले जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गोरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे बंदर सोता है। मैंने जो कहा, जो किया, मुझे माफ कर दो। मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर तोता गोरी से कहता है, लो अपना मुंह खोलो। गोरी मुंह खोलती है और तोता पेट का दर्द रोकने वाली दवा के 2 कतरे गोरी के मुंह में डाल देता है, जिससे गोरी के पेट का दर्द रुक जाता है। गोरी, अब घर चलो और फिर कभी चोरी न करना। तोते भाई, दोबारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो कभी नहीं होगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है।